कहाँ से इसके दिमाग में क्या घुसा हुआ है, क्या गोबर घुस गया है जो हिंदुओं को ही ऐसे गाली दे रहा है। जो प्रवक्ता बनाया गया है इनको, तो इस राष्ट्रीय प्रवक्ता के उससे हटा दिया जाए इनको। से हटा दिया। बिल्कुल इनको बुद्धि दे, भाटी जी को बोल रहा हूँ मैं, इनको बुद्धि दे और आगे से ऐसा कोई बयान ना दे जो कि समाज को गलत असर पड़े। समाजवादी पार्टी तो सारा नुकसान ही उठाएगी ऐसे तो वो तो सारा ही नुकसान उठाएंगे भाई। वो तो जब ऐसे बोलते हैं तो वो तो सारा नुकसान मिलेगा उनको। नहीं, सपा को कभी साथ नहीं देते, ना ही कभी पसंद किया है। पसंद भी नहीं। नहीं, यादव को मौका नहीं दे रहे आप मुख्यमंत्री को? नहीं देंगे उनको भी नहीं देंगे, मायावती को भी नहीं देंगे, लोग मायावती को उसको भी नहीं देंगे। अब गुंडागर्दी तो फिर मोदी जी का डंडा भी तो तैयार है, बुलडोजर भी चलता है, डंडा भी चलेगा। उनका कुछ आधे लंगड़े हो रखे हैं, कुछ ऊपर चले गए बेचारे। सपा नेता सारा बेड़ा गर्क कर दिया। सपा ने टोटल बदमाश सपा के पले हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश में सपा पार्टी के टोटल बदमाश पले हुए थे। तो मैं तो ऐसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ अखिलेश जी से, भाटी जी को कल्याण करो, नहीं आपकी पार्टी को लेकर ही बैठेगा। एक तरह से उन्हें राजकुमार भाटी ना होकर राजुद्दीन भाटी या इस तरह का कोई और नाम दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करते हुए एनएमएफ न्यूज में। देखिए 27 में इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, विधानसभा की तैयारियां हैं अभी से चल रही हैं और इसी बीच में जो नेता हैं वो बयानबाजी करते रहते हैं, उनके प्रवक्ता भी बयानबाजी करते रहते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सपा के जो प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, उन्होंने एक बयान दे दिया है जिससे सपा है वो घिरती हुई नजर आ रही है। एक बयान नहीं, इनके कई सारे बयान ऐसे चर्चा में रहते हैं। इन्होंने ब्राह्मणों को लेकर बयान दिया है, वो मैं आपको सीधे तौर पे नहीं बोल सकती क्योंकि आम जनता है वो सुनेगी तो उनके जो कहा जाए विचारों पे भी कुछ फर्क पड़ सकता है। और साथ ही अभी देखिए गुज्जरों को लेकर जो बात बोली है, इससे तमाम जो गुज्जर समाज के लोग हैं उनके मन में गुस्सा दिख रहा है। उनके जो राजकुमार भाटी उनके प्रति भी गुस्सा देखने को मिल रहा है और इसका क्या कुछ प्रभाव आने वाले टाइम पे सपा और अखिलेश यादव के जो कहा जाए चेहरे पे और पार्टी पे क्या असर पड़ने वाला है, जानने के लिए हम आज गाजियाबाद के गांव में आए थे। और गांव की जो शहर है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा एरिया है क्षेत्र कि तमाम लोग यहाँ से गुजरते रहते हैं और देख सकते हैं आप इस गाँव के और यहाँ आसपास के रहने वाले तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? राजेंद्र शर्मा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हाल ही में राजकुमार भाटी ने जो बयान दिया है गुज्जरों को लेकर के कि गुज्जर की पत्नियां हैं, ये कई पति रखती थी पहले, इस तरीके का बयान क्या संदेश देता है आम जनता के बीच? गुजरों को नहीं, जाटों के लिए बोला है, गुज्जर जाटो दोनों के लिए, दोनों को लिए बोला कि इनकी कई पत्नियां होती हैं। देखो, ये राजनीति में आए हुए हैं बहुत समय से, पहले इन्होंने कुछ काम ठीक भी किए थे, मगर अब जो ये राजनीति में अपने मुस्लिम वोट के चक्कर में ये हिंदू की जातियों को बांट रहे हैं, ब्राह्मण अलग, जाट अलग, गुजर अलग, यादव अलग, ऐसे कह के ये अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में उल्टा सुल्टा बयान दे रहे हैं जो कि हम आप बोल रहे हैं कि हम कह भी नहीं सकते इसको। ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं जो लोगों को सहन नहीं हो रहा। अब इनको जाटों की लेडीज हैं, गुजरों की लेडीज हैं, वो खुद बोल रही हैं कि ये आएगा तो इस पर हम डंडा बजाएंगे। बैठी हुई है, मतलब गुस्सा है उनके अंदर। ना बैठी हैं, तैयार बैठी हैं। ऐसे आदमी का तो बहिष्कार ही होना चाहिए राजनीति से भी। पहली बात तो समाजवादी को ही कहना चाहूँगा, ऐसे आदमी को बहुत जल्दी से निकाल देना चाहिए क्योंकि ये हिंदुओं के जातियों में बांट कर ये हमारा नुकसान कर रहे हैं, देश का भी नुकसान कर रहे हैं, अपना तो खैर कर रहे ही नहीं करेंगे, मगर राजनीति में इसको ऐसे आदमी की जरूरत नहीं। ब्राह्मणों के बारे में भी इन्होंने इस तरीके का बयान दिया है कि वेश्या से चरित्र और ये सब इस तरीके के बयान जो कहा जाए हम खुद भी बोल नहीं सकते सीधे तौर पे। हम ब्राह्मण आदमी, हमने सबकी सेवा करी है, हमने देश के लिए हम अपनी जान भी न्यौछावर करेंगे, मगर ऐसे इंसान के साथ हम नहीं रहेंगे। जो ऐसा आदमी है जो जातियों में बांट रहा है, गुजर अलग, ब्राह्मण अलग, जाट अलग, ये ऐसी राजनीति से क्या चाहता है? क्या देश के लिए प्रति अच्छा है? ये मुसलमानों के चंद वोटों के चक्कर में ये हमारे हिंदुओं की जातियों को बांट रहा है, गाली दे रहा है, सरेआम दे रहा है, सब सुन रहे हैं। और खुद भी जाट और गुज्जर की कैटेगरी में ही आते हैं। ये गुजर है और जाट तो अपने टिकैत थे जो हम बैठे हुए थे उनके साथ में, जो हाँ राकेश टिकैत, उनके सामने बोला है। जबकि जाटों की कोई पंचायत थी उसी में बोला, मगर उन लोगों ने भी कुछ नहीं बोला उसको, जबकि बोलना चाहिए था। उन्हीं को खड़े होकर कोई एक ऐसा आदमी नहीं मिला जो इसके खिलाफ बोल दा,
नहीं बोला, भी विरोध नहीं जताया खुले तो। विरोध नहीं ज्यादा अब जता रहे हैं। जब इसकी न्यूज चलेगी ये सबके सामने, वो लेडीज भी बहुत, बल्कि इन सारे आदमियों से ज्यादा लेडीज गुस्से में है। इकरा हसन भी उस कार्यक्रम में बैठी हुई थी, जो सपा की सबसे बड़ी जो काजा नेता मानी जाती बस उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि पता नहीं उनका क्या क्या होता है, उनके समाज में क्या होता है। हमारे हिंदू समाज में ऐसा कुछ नहीं होता जैसे इन्होंने बोला है। तो इनको सोचना चाहिए, राजनीति में रहना है तो प्यार मोहब्बत से ही रह सकते हो। किस अगर इसी तरीके का बयान है जो राजकुमार भाटी ने किसी और धर्म के बारे में दिया होता, तो क्या आज राजकुमार भाटी शांति से बैठे होते? क्या नजारा होता आज देश में? देखो, इन्होंने बोला एक मोहम्मद साहब सबसे अच्छे विद्वान थे, हिंदुओं में ना राम थे ना कृष्ण थे। ये पहले भी एक बार बोला है, मैं मंदिर नहीं जाता। मैं तो अभी इसकी समीक्षा कर रहा हूँ कि ये सब है भी या नहीं थे, जो कि ये पता ना क्या इसके दिमाग में क्या घुसा हुआ है। पढ़ा लिखा है, बोलता है मैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, समाजवादी का प्रवक्ता भी है। पता नहीं इस पे ऐसे बोल कहाँ से, इसके दिमाग में क्या घुसा हुआ है, क्या गोबर घुस गया है जो हिंदुओं को ही ऐसे गाली दे रहा है, जबकि इंसान को अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में दूसरे को गाली ना दे। वैसे हम तो हाथ जोड़ के से कहते हैं कि गुर्जर समाज बहुत ब्राह्मणों का आदर करता है। कभी उन्होंने, अभी भी देख लो, कहीं भी गुर्जर समाज हमारे बच्चे को भी जो पंडित हैं उनको सराहना बैठाता है, आओ गुरुजी कह के बोलता है, कभी नाम भी नहीं लेता। मगर ये ऐसे ऐसे विचार रखे हुए हैं। आप बताओ इसके क्या कह सकते हैं हम? ओबीसी हैं ये, इसलिए इनको भाजपा है टारगेट कर रही है। भाजपा है वो इनके खिलाफ जानबूझ के एजेंडा और प्रोपेगेंडा रच रही है ताकि इनके वीडियोस वायरल हो, इनके खिलाफ है जो कहीं ना कहीं लोग भड़क जाएं। एक बात बताऊं मैडम, ब्राह्मण ने ज्ञान दिया है, राज्य नहीं किया। राजा नहीं बने हैं, राजा बनाए हैं इन्हीं को बनाया है। मौर्य कौन थे, गुर्जर कौन थे, इन्हीं के में राजा हुए हैं। मगर ब्राह्मण आज तक कोई राजा नहीं हुआ। अपने ज्ञान से उन्होंने उनको सींचा है, शिक्षा दी है, शस्त्र चलाने सिखाए हैं। मगर इन पे भगवान जाने इनको बुद्धि दे, भाटी जी को बोल रहा हूँ मैं, इनको बुद्धि दे और आगे से ऐसा कोई बयान ना दे जो कि समाज को गलत असर पड़े। 27 में आने वाले इलेक्शन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है वो एकदम चरम पे आ गए हैं। समझ लीजिए कुछ ही महीने बकाया रह गए। अभी तक कहा जाता कि साल बकाया रह गया, लेकिन अब महीने बकाया रह गए। तो लगता है कि समाजवादी पार्टी और सपा और ये कहा जाए अखिलेश यादव की छवि पे कुछ इसका फर्क पड़ सकता है इन भाषणों की और इन बयानबाजी? अखिलेश जी बोल रहे थे कि जैसे ब्राह्मण बोलेंगे कि सीधा पैर करके चलो या उल्टा पैर करके चलो, ऐसे ही हम चलेंगे। मगर उनके तुरंत बाद ऐसा बयान आ गया, पंडितों के खिलाफ आ गया कि ये तो वैश्या के बराबर होते हैं, वैश्य से गिरे होते हैं। वैश्या के बराबर नहीं, वैश्या से गिरे होते हैं। हाँ, तो शिक्षा भी अच्छी होती है लेकिन ब्राह्मण नहीं। जी। इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? आपने कहा कि आप खुद भी ब्राह्मण हैं, शर्मा है, तो ब्राह्मण समाज के लोग कैसे देखते हैं? देखो, ये तो बहुत निंदनीय बात है जो उन्होंने बोली है। और ब्राह्मणों के लिए बोला है उन्होंने कि जो है ब्राह्मणों से अच्छी तो भी वैश्य होती है, ब्राह्मण तो भी गिरे होते हैं। तो ये बहुत निंदनीय बात है। ब्राह्मण समाज का जो वोट है और 27 में जो आने वाले इलेक्शन है, ये क्या कुछ इससे बदला लेंगे? क्योंकि देखिए तमाम लोग ये कहते हैं कि हम वोट के जरिए है वो बदला लेंगे, वोट के जरिए दिखा देंगे। के जरिए बदला लेंगे और हम सपा को तो कभी वोट करेंगे ही नहीं। सपा को वोट ही नहीं करेंगे? नहीं करेंगे बिल्कुल। राजकुमार जो कहा जाए भाटी है, यहाँ पे आते रहते हैं इधर? नहीं, इनको कभी इधर आते भी नहीं देखा हमने। गुजर है इधर साइड आते हैं, कभी कभार आ गए लेकिन ज्यादातर आते नहीं है। गुजरों की तो बेल्ट है ये, उनको तो आना भी चाहिए। गुजरों की तो बेल्ट है ये, पूरे पूरे पूरा एरिया गुजरों का है ये। बिल्कुल जितने भी गांव है आसपास आसपास के सारे गुजरों के गांव में, लेकिन वो तो कभी आए नहीं, किसी ने देखे भी नहीं। हालांकि मैं तो चलो दिल्ली से हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों से मैं सुनता हूँ तो कभी आए भी नहीं है। पहले हमारे यहाँ एमएलए होते थे यहाँ पे, ये बड़ौदा के क्या नाम हुआ करते थे, तो उन्होंने वो कई बार विधायक भी रहे यहाँ पे, जबकि केंद्र में कोई और कांग्रेस सरकार रहती थी, लेकिन यहाँ पे बीजेपी के अकेले विधायक रहते थे वो, और उन्होंने काम भी बहुत अच्छे कराए हैं। मायावती ने भी राजकुमार भाटी के बयान को लेकर ये कहा है, इनके जो विवादित बयान इन्होंने दिया है इस पे कहा है कि माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, और हम भी इस पक्ष में है कि हाँ वो इस्तीफा दें। और इन्हें जो प्रवक्ता बनाया गया है इनको, तो इस राष्ट्रीय प्रवक्ता के उससे हटा दिया जाए, इनको पद से हटा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे पद से हटा? हमारे वो विधायक थे यहाँ पे बरौला से, कौन थे? सतबीर सिंह नागर। सतबीर नागर जी भी चलो गुजरों की बेल्ट थी, लेकिन वो जब से वो जीते वो कभी इस इलाके में आए ही नहीं थे। वो कभी आए थे ना, कोई काम भी नहीं किया उन्होंने।
उन्होंने, मैंने तो सुना यहाँ पे उन्होंने कोई काम ही नहीं किया आज तक यहाँ पे। उनको तो लोग जानते भी नहीं थे कि कौन आए हैं। एक बार वो स्कूल में इसमें आए थे शायद, वो दादी शक्ति के उसमें, तो लोगों ने कहा था भाई ये कौन है, नहीं ये विधायक साहब है हमारे। लेकिन विधायक साहब तो हमने तो पहली बार देखे हैं, हमारे क्षेत्र में विधायक यहाँ के हैं, तो विधायक साहब तो आए नहीं है कभी। तो यहाँ के तत्कालीन विधायक जी हैं तेजपाल नागर जी, वो सभी के पास आते हैं जाते हैं, और सभी के लिए ऐसा नहीं कि वो विधायक हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हमारे परिवार का हिस्सा है। लेकिन हाँ जी, वो भी गुजर है। 27 में क्या लग रहा है, इधर का जो पूरा माहौल है वो किसकी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ। बिल्कुल। ऐसे बयानों से क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी तो सारा नुकसान ही उठाएगी ऐसे तो वो तो सारा ही नुकसान उठाएंगे भाई। वो तो जब ऐसे बोलते हैं तो वो तो सारे नुकसान मिलेगा उनको। अखिलेश यादव को मौका नहीं दे रहे आप मुख्यमंत्री बनने? देंगे नहीं देंगे उनको भी नहीं देंगे, मायावती को भी नहीं देंगे लोग, मायावती को उसको भी नहीं देंगे। कारण क्या इतनी नाराजगी? और ये पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री रही है मायावती जी ने, हमारे ये इलाकों में मेरे ख्याल से एक बार किया था, तो क्या पैसा दिया उन्होंने, लोगों को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। हमारे यहाँ से जमीन खरीदी, कौड़ियों के जाम जमीन चल खरीदेगी, आज वो अरबों खरबों की जमीन लाखों में दे दी। दिल्ली एनसीआर की, नोएडा की, गाजियाबाद की जमीन तो इतनी महंगी है। इतनी महंगी है। मेरे उत्तर यहीं पे देख लो, तो उत्तर प्रदेश से लगाओ यो मेरे कालिंदी कुंज पे, वहाँ पे 4 करोड़ रुपए बीघा जमीन का पैसा मिल रहा है इस टाइम। 4 करोड़ रुपए बीघा। अब फिलहाल पहुंच कर दिया, मैं पहुंच कर उठा रहा हूँ वहां से। लोग कहते हैं बीजेपी जब से आई है तब से महंगाई हो गई है। महंगाई तो हुई है, महंगाई तो हुई है। महंगाई तो ये नहीं कि महंगाई नहीं, महंगाई तो कोई भी पार्टी आती, महंगाई तो हर उसमें बढ़ती करती रहती है। आप क्या कहना चाहेंगे राजकुमार भाटी के बयान को लेकर? देखो, वो बयान उन्होंने गलत दिया है, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, और बस यही कहना चाहेंगे कि सपा को इस पे एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि इस तरीके के बयान मत देना, समझा बुझा के बस जो राजकुमार भाटी है उनको बस ऐसे नहीं, बस अब ये जैसे गुर्जर समाज हमारे लिए, मैं खुद भी कह रहा हूँ, अभी अंकल जी ने भी बोला था, गुर्जर समाज बहुत अच्छा है, हमें हमेशा सपोर्ट करता है, लेकिन इनको पता नहीं क्या माइंड में क्या आया है, तो इस तरीके से की ये बयानबाजी से इनको बचना चाहिए आगे से। मैं 27 में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है समाजवादी पार्टी को ऐसे बयानों का। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगता है अखिलेश यादव हैं जो कहा जाए सीटें कुछ प्राप्त कर पाएंगे? लग रहा है कि हाँ मुख्यमंत्री के दावेदार यादव नहीं आ पाएंगे, अभी नहीं आएंगे। सपा की को है निकली और आज भी नहीं निकलेगी। पहले भी नहीं थी सपा की सीट तो हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर से। तो गुज्जर और यहाँ पे जाट है, ब्राह्मण है, उन्होंने साथ नहीं दिया सपा को। नहीं, सपा को कभी साथ नहीं देते, ना ही कभी पसंद किया है। पसंद भी नहीं किया। नहीं। तो यहाँ से राजकुमार भाटी कैसे निकल गए इधर साइड से? नोएडा के वो रहने वाले इस side। राजकुमार भाटी यहाँ से विधायक थोड़ी ना है। वो तो प्रवक्ता है, लेकिन फिर भी इस तरीके की सोच और विचारधारा कैसे निकल गई? देखो, उनकी विचारधारा अलग है। जो उनकी विचारधारा थी वो देहात मोर्चा थी पहले, जो अब विलय हो गई किसी में, और अब वो आरएलडी में गए, फिर अब सपा में आए हैं। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की है उन्होंने, ताकि बने रहे, हाईलाइट में रहे। हाईलाइट में रहे। भले किसी के भी बारे में कुछ भी बोल दे, भले किसी समाज को है वो बुरा लगे या गुस्सा। किसी के लिए गलत बोलोगे तो आपके लिए भी तो गलत बोला जाएगा ना। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो है मैं अपने मुंह से कुछ भी कहूँ, लेकिन ब्राह्मणों के लिए जो भी उन्होंने बोला है वो बहुत निंदनीय है और बहुत गलत बोला है। मैं चाहता हूँ कि वो माफी मांगे। माफी भी उन्होंने मांग ली है, कह रहे हैं कि बस भाजपा है और यही एक कहा जाए जो वीडियो है वायरल कर रही है, 27 सेकंड लगभग 28 सेकंड की वीडियो जानबूझ के, ताकि मेरी छवि खराब हो सके। मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। देखो, ओबीसी आज की डेट में यहाँ पर इस क्षेत्र में हमारे यहाँ गुर्जर का बेल्ट है, इस सबसे बड़े पैसे वाले हैं। यहाँ कोई गुज्जर नहीं, जाट यहाँ कम है, गुर्जर ज़्यादा है। गुर्जरों का सबसे बड़ा अच्छा दबदबा भी है, पैसे वाले भी हैं, बहुत अच्छा इज्जत भाव से भी रहते हैं, प्यार मोहब्बत ही बहुत अच्छा है। मगर ऐसे लोगों की वजह से जो ना भाईचारा खत्म होता है। भाईचारा इसलिए खत्म होता है, एक जात को कुछ बोलो, ऐसा उल्टा सुल्टा बोलो जो कहीं बोलने लायक ही नहीं, समाज में ऐसी बात बोली नहीं जाती। जाति में बांटने का काम कर रहे हैं राजकुमार भाटी हो या कहा जाए जो सपा है। ये तो सरेआम है। हम सिर्फ एक राष्ट्र के लिए प्रति हैं, हम किसी जात को नहीं मानते, किसी मजहब को नहीं मानते। मजहब तो एक धर्म तो हिंदू ही है, मुसलमान मजहब है, धर्म नहीं है।
उनके इसमें पता ना क्या लिखा, मैंने पढ़ा नहीं है उनको। मैंने अपने शास्त्रों को में नहीं ज़्यादा पढ़ा है, मगर जो सुना है, सीखा है, गुरुओं से सीखा है, आपस में बात करके सीखा है। हमारा समाज, हिंदू समाज बहुत प्यारा वो है, किसी को कुछ नहीं बोलता, मगर जब बोलता है ना तो अगले को ये दिखा देता है कि हाँ, ये हिंदू धर्म भी कुछ है। एक बार गुजरात में कुछ घटना घटी थी, जहाँ हमारे तीर्थ यात्री गए थे, वहाँ जला के उनको गाड़ी में मार दिया था। गोधरा की बात। गोधरा कांड हुआ था बहुत में। तो वहाँ पर कुछ हिंदुओं का उल्टा वो हुआ था असर। तो जो वहाँ क्या हुआ, मारकाट मची थी। आप सब जाता, हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड भी जानता है। फिर मोदी जी को, यहाँ कांग्रेस पार्टी की थी सरकार, उन्होंने उसका विदेश जाने के दौरा खत्म करवा दिया था। विदेश नहीं जा सकते थे मोदी, हाँ, उसको कर दिया था। ऐसे बयान किसी खास समाज को और किसी और धर्म के लोगों को खुश करने के लिए बयान दिए जा रहे हैं, ये ऐसे जो सिर्फ एक मुस्लिम को, हिंदुओं को बांट के मुस्लिमों को खुश कर दो। कोई मुसलमानों की वोट आ जाएंगी, कुछ अब ऐसे बोलेंगे तो ना मालूम अपने गुजर एक साथ हो जाएंगे। मगर गुजर इतना अकलमंद हो गया है, पहले नहीं था जैसा, अब अकलमंद है, पैसे से भी, दिमाग से भी, अब बुद्धि से भी। अब ऐसे इनके बात में नहीं आता। अब गुजर ही समाज इसको बहिष्कार कर रहे हैं। पंडित तो बाद में करेंगे, पहले गुजर ही नहीं करना किया। हमको ये इसीलिए संतुष्टि है, हमारे गुजर भाई ने इसकी आलोचना करी है, बहुत ज़्यादा आलोचना करी है। ऐसे आदमी को तो बहिष्कार हो जाना चाहिए। और दूसरा, ये अखिलेश यादव जी से कहना है, इसको पद से हटा देना चाहिए। के पद से हटा देना चाहिए, पार्टी से ही निकालना चाहिए। पार्टी से निकाल। हाँ, ऐसे समाज में ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है। मैं तो मोदी जी के काम हम कैसे लग रहे हैं, बढ़िया हो रहा है इधर सब? देखो, कोई भी सरकार आए, गरीबी नहीं हटा सकती। जो काम करेगा उसको मिलेगा। यहाँ पर ये है कि गुंडागर्दी खत्म है। हाँ, गुंडागर्दी खत्म है। नहीं तो यहाँ पहले क्या होता था, चौराहे पे कट्टा लेकर आ रहे हैं, किसी बस में आ रहे हैं तो उसको किराया नहीं दे रहे, यहाँ झगड़ा होता था। रात को शटर टूट जाते थे। हाँ, परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। मगर जब से मोदी जी आए हैं, गुंडागर्दी खत्म है। हाँ, बिल्कुल 100% स्तर पे खत्म है, अभी भी देखने को मिल रही है। कैसे? अभी भी गुंडागर्दी कर रहे हैं जो काजा जो नहीं। अब गुंडागर्दी तो फिर मोदी जी का डंडा भी तो तैयार है, बुलडोजर भी चलता है, डंडा भी चलेगा। उनका कुछ आधे लंगड़े हो रखे हैं, कुछ ऊपर चले गए बेचारे। 4 पार्टियां हैं जो सिर्फ सबको साथ लेके चलती है। एक सपा हो गई, बसपा, कांग्रेस और असुविद्दीन ओवैसी, यही लोग सबको साथ लेके चलते हैं। कांग्रेस और योगी जी और मोदी, जो मोदी जी और योगी जी ने, इन्होंने तो 2014 के बाद से और 2017 के बाद से सबको बांट दिया। कितनी सरकार आई है इनकी, जब से मोदी जी 14 से आए हैं और 26 चल रहा है, इनकी कितनी सरकार बन गई। यूपी में 2 बार मोदी जी बन गई, हरियाणा में 3 बार बन गई, दिल्ली में आई गई, और राजस्थान रहा, मध्य प्रदेश रहा, इनमें सरकार बीजेपी की। पश्चिम बंगाल में, हाल ही में पश्चिम बंगाल एक ऐसा था, वहाँ अब हिंदू जागा है। पहली बार है जो हिंदू जागा, वो पिट के जागा है। ये हिंदू में कमी है। हाँ, पिट के जागा है। जब उन्होंने देखा कि पानी सिर से ऊपर चला गया है, जब वो जागा है, एक तरफा हिंदू ने बीजेपी को वोट दिया। मुस्लिमों का जीना नाश हो रहा है। अगर रोड पे पुलिस वाले हैं वो लाठी चला रहे हैं, पश्चिम बंगाल में नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी रोड। नहीं, ये कौन सा नियम है कि आप रोड रोक दो और नमाज रोड पे पढ़ो? ये कौन सा नियम है? अपने जिस तरह तुमने बना रखा, जहाँ प्रार्थना का स्थल है वहाँ जाओ, आराम से करो। कौन रोकेगा? मुस्लिम समाज के लोग बोल रहे हैं ममता दीदी की सरकार में हम पढ़ा करते थे रोड पे ना। तो उन्होंने छूट दे रखी थी ना, उनको वोट चाहिए था। एक तरफा मुसलमान वोट दे देंगे, हिंदू हमारा पागल था ही, और अभी भी जग रहा है, धीरे धीरे जगेगा, जब मार खा के जिएगा। मगर अब नहीं होगा आगा। मैं तो ऐसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ अखिलेश जी से, भाटी जी को कल्याण करो, नहीं आपकी पार्टी को लेकर ही बैठेगा। उत्तर प्रदेश से हैं, आपके मुख्यमंत्री योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, तो योगी जी का मॉडल ना पूरा जितने भी स्टेट है, जितने भी राज्य है, सारे मांग रहे हैं योगी मॉडल। अभी कारण क्या है योगी मॉडल हर राज्य मांग रहा है? देखो, शासन शक्ति से ही चलता है। आप शक्ति नहीं दिखाओगे तो ये बदमाश हैं, लुटेरे हैं, गुंडे हैं, वो अपना राज्य चलाएंगे। अतीक अहमद थे, उन्होंने, अतीक था क्या हुए जिसने अपना अत्याचार करा लोगन के, उनकी जमीन हड़प ली, वहाँ के लोगन के बेचारे, वो मुस्लिम के भी लिए खतरनाक थे। अहमद मुख्तार अंसारी विकास दुबे कर दिया सबका। हाँ, विकास दुबे भी था ना, उसने भी तो 10 पुलिस वाले मारे थे ना, वो पंडित ही था। उसका भी हो गया काम। ऐसे इनको होना नहीं चाहिए, धरती पर नहीं होना चाहिए ऐसे इनको।
मैं तो सरेआम बोलता हूँ, कोई पंडित हो, गुजर हो, जाट हो, अपने बदमाशी छोड़ो, प्यार से रहो, देश को बढ़ाओ। देश एक है ऐसा है जिससे हम जीते। हमारे कितने राष्ट्र, कितना बड़ा राष्ट्र था हिंदू, ईरान हमारा, इराक हमारा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, ये सब हमारे ही थे। मगर धीरे 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 सब खत्म हो गया। अब यहाँ हिंदुस्तान में अभी 9 राज्यों में मुसलमानों का वो है दबदबा। जहाँ मुस्लिम ज़्यादा एकता होगी ना, जहाँ 40-50% भी हो गया, तो वहाँ अपने शासन चलाते हैं, ये अपना अधिकार चलाते हैं वहाँ। सर ये योगी मॉडल मांग रहा है, हर स्टेट है, हर राज्य, तो क्या लगता है 27 में आप योगी जी को मौका देने वाले हैं? ये मॉडल तो सब लोग मांग रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी राज से तमाम लोग परेशान है, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। मैम योगी जी ने कुछ काम किए होंगे ना अच्छे, इसीलिए तो मांग रहे हैं योगी मॉडल। जब उन्होंने अच्छे काम किए इसीलिए उनके काम की तारीफ हो रही है, तभी उनको सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं, पहले गुंडा राज था, गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो गया है। लाइट देखो, लाइट पहले रात को 10-10, 11-11 बजे आती थी, आती भी थी, नहीं भी आती थी। ट्रांसफार्मर पहले 15-15 दिनों में चेंज होते थे, अब एक दिन में 24 घंटे में चेंज होते हैं। क्यों होते हैं? रोड में पहले यहाँ से सिकंदराबाद जाने में सुबह से शाम हो जाती थी, अब जाओ आधे घंटे में, पौने घंटे में आप सिकंदराबाद पहुँच जाओ। विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी और कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, सब कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बदलाव की जरूरत है। उत्तर प्रदेश बिल्कुल जो कहा जाए एकदम ऐसी स्थिति में आके खड़ा हो गया है कि यहाँ पे आम जनता है। उत्तर प्रदेश में बदलाव ही तो हुआ है, ये बदलाव होके तो योगी जी आए हैं। अब योगी जी तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? लगता है योगी जी को 27 में आम जनता मौका देने वाली है? आप योगी जी की डिमांड तो विदेशों में भी आज की डेट में विदेश वाले बुला रहे हैं कि योगी हमारे यहाँ भी आना चाहिए। योगी ने इतना बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश, इतने बड़े काम किए हैं, और उसने तो बदमाशी खत्म कर दी। अब ये छोटी मोटी तो देखो चलती रहती है, वो तो किसी की कोई पार्टी आए, ये छोटी मोटी तो चलती आई है पहले से, वो चलती रहेंगी। वो तो सपा बसपा का टाइम क्या है? सपा नेता सारा बेड़ा गर्क कर दिया। सपा ने टोटल बदमाश सपा के पले हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश में सपा पार्टी के टोटल बदमाश पले हुए थे, ये सब उन्हीं के थे। ये जितने मारे गए सब चेले उन्हीं के थे। ये मुलायम सिंह जी के थे सारे। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सबसे बड़ी बदमाशी चली, आज तक उसकी बदमाशी चलती है। ये सारे जितने भी ये बदमाश मारे गए ना, अतीक अहमद, ये विकास, ये सब ये योगी के इसके चेले थे, इसके अखिलेश के। ये तो बदमाश ऐसे जो चेले हैं ये जन्म लेंगे दोबारा जन्म नहीं लेंगे। वो आगे औलाद से भी ये कह गए कि दोबारा ऐसे काम मत करना, वरना वो भी जाएंगे। फिर गुंडागर्दी खत्म है जमीनी स्तर पे? बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म है। पहले क्या कुछ हाल हुआ करता था इस जगह का, बताओ। पहले बहुत बुरा हाल हुआ करता था, और दिन में निकलना ही दूभर हो जाता था। लोग बाग अपना मोबाइल फोन लेकर के बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन आज जो है, आप लड़कियां हैं, किसी का दुपट्टा खींच रहा है, किसी का कोई कुछ कर रहा है, आज कोई ऐसा कोई करके दिखा दे। सुरक्षित, बेटियां सुरक्षित हैं, आम आदमी सुरक्षित हैं। जहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पे इसी दुकान का कम से कम 3 बार ताला टूटा है। यहाँ पे मेडिकल स्टोर हुआ करता था, ताला टूट गया रात में हुआ। अभी आप रात में किस टाइम तक बैठ सकते हैं इस दुकान पे, और कितना भरोसा लगता है कि 12 बजे भी बैठ जाएं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिक्कत हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। इसी सरकार में ये भरोसा इसी सरकार में आया है, बीजेपी सरकार में आया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ योगी जी का, मोदी जी का, जो उन्होंने अपना ये शासन इतना अच्छे से चला रखा है और आगे भी चले, बस। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? अभी हाल ही में राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों को लेकर ऐसा बयान दे दिया है, वेश्या और जो काजे ब्राह्मण है उनका कंपैरिजन कर दिया है कि इससे अच्छा है। हाँ, तो सर इस तरीके का बयान जो है समाज में जो दिया जाता है, और ऐसे नेता देते हैं जो इतने बड़े ओहदे और पद पे बैठे हुए प्रवक्ता हैं, जो जिनको तमाम लोग फॉलो करते हैं, तो इससे क्या संदेश जाता है? बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। इससे बुरा और कोई इतने बड़े पद पर बैठे हुए एक अच्छी पार्टी के प्रवक्ता होते हुए भी इस तरह का अगर सोच रखते हैं, इस तरह का बयान देते हैं, तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत बेकार है। हमारे 27 इलेक्शन में इसका जो है बदला लेगी जनता? पहले तो आना ही नहीं था, सपा तो आती ही नहीं, आने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन जो सीटें आएंगी वो और माइनस होनी है, बहुत कम होना है। ये सिर्फ चांस ही नहीं, आप कह रहे सीटें कम हो सकती ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं है,
ये पूरे सनातन धर्म के लिए है। राजकुमार भाटी का तो हमेशा ही बयान रहा है सनातन के खिलाफ। कभी वो मोहम्मद साहब को बहुत बड़ा पैगंबर मानते हैं, हमारे भगवान को कुछ नहीं मानते हैं, अपनी पत्नी के लिए बोलते हैं कि वो पूजा करती है, मैं बहुत उस पर हंसता हूँ कि क्या कर रही है, किसकी पूजा कर रही है। वो बहुत ही मतलब ये समझो एक तरह से उन्हें राजकुमार भाटी ना होकर राजुद्दीन भाटी या इस तरह का कोई और नाम दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। किसी को खुश करने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं मंचों से बार बार। एक समुदाय को खुश करने के लिए ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब एक समुदाय को खुश करने के लिए है और सब ऊपर से है, प्री प्लान है। ऐसा नहीं है कि राजकुमार भाटी की अपनी ही सोच है, ये सब ये ऊपर से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश यादव ने समझाते हुए राजकुमार भाटी को कहा है कि आपको इस तरीके का बयान नहीं देना। इसका मतलब अखिलेश यादव तो थोड़ी ना बोल। अखिलेश यादव का हमने अभी तक नहीं देखा है जो राजकुमार भाटी के खिलाफ उन्होंने ऐसा कहा हो कि भाई आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए या आप इस तरह के। सबसे बढ़िया तो है कि जो इन्होंने इस समय बोला है उसके हिसाब से इन्हें पार्टी से निकालना नहीं तो कम से कम पद से तो हटा ही देना चाहिए था। से हटा देना। हाँ, अगर अखिलेश यादव को बुरा लगा है तो, लेकिन उन्हें नहीं लगा। सारा प्रवक्ता तो वही बोलेगा जो पार्टी का अध्यक्ष बुलवाएगा। प्रवक्ता का काम होता है जो पार्टी की मेन लाइन है। तो आपको लगता है कि जो बयान दिए गए हैं गुज्जरों को लेकर और ब्राह्मणों को लेकर ये कहीं ना कहीं ऊपर से आए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल पक्का है, 101% पक्का है। अब उन्होंने अभी एक और देखा था मैंने बयान, उसमें नरेश टिकैत बैठे हुए हैं और ये बोल रहे हैं कि जाटों और गुर्जरों में तो एक पत्नी के बहुत सारे पति होते हैं मतलब। गुज्जरों को खास कर। हाँ, गुर्जर और जाटों दोनों के लिए हुआ। लेकिन क्या ये अपने बारे में कह सकते हैं कि सभी को छोड़ो, तुम्हारे जो पत्नी है उनके कई पति होंगे, तुम्हारी बहन है, बेटी है, बहुत हैं समाज में बहुत, क्या उनके सभी के ऐसे ही हैं? क्या ये चीज अच्छी है? ब्राह्मणों के लिए नहीं, हर जाति के लिए बोला है। तो उसी को देखते हुए ये नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को कभी 10 सीट भी मिलनी हो। अच्छा, समाजवादी पार्टी दलित पिछड़ों की बात करती है, बार बार पीडीए की बात करती है, तो ऐसे भाषणों से क्या लगता है कि जाति में बांटना चाहते हैं? इनका सबसे पहला काम है, इनकी राजनीति ही जाति से है और कुछ भी नहीं है इनका। जाति से बांट के ही ये राजनीति करना चाहते हैं और वो पॉसिबल है नहीं। ये बयान है 27 सेकंड का, लगभग 28 सेकंड का, ये इनका जानबूझ के बीजेपी वायरल कर रही है। बीजेपी इनके खिलाफ साजिश रच रही है क्योंकि ये ओबीसी समाज से आते हैं, इसीलिए इनको टारगेट किया जा रहा है बीजेपी। नहीं, ऐसा अब बोल रहे हैं जब इन्होंने देख लिया है कि माफी मांगने के बाद भी ये विवाद रुक नहीं रहा है, तब इन्होंने ओबीसी और मैं एक ओबीसी से आता हूं इसलिए मेरे खिलाफ कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इनकी सोच पहले से ही ऐसी रही है। ये कोई अकस्मात दिया हुआ बयान थोड़ी है। इनकी तो पिछला देखो, पिछली सारे रिकॉर्ड देखो, सब बिल्कुल सनातन और ब्राह्मण, गुर्जर या तुम्हारा यादव हो, जाट हो, सभी के खिलाफ है इनके। कोई भी क्लिप देख लो, ये सिर्फ चाहते ही एक विशेष समुदाय को बस। हाँ, तो लगता है कि आने वाले इलेक्शन में इन बयानों का असर पड़ सकता है समाजवादी पार्टी पे और अखिलेश यादव? बिल्कुल पड़ेगा, 101% पड़ेगा। ये डाउन जाएंगे। और लग रहा था अब तक, ये हम भी यहाँ इसी क्षेत्र में रहते हैं, राजकुमार भाटी का क्षेत्र है ये, यहाँ से विधानसभा के 2 बार लड़े हैं, हारे भी हैं, खूब अच्छी तरह हारे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा था इनके बयानों से पहले कि ये कहीं मोहम्मदन सीट से जाके चुनाव लड़ने का इनका विचार है। लेकिन अब नहीं लगता कि अखिलेश यादव हिम्मत कर पाएंगे कि इन्हें कहीं से भी टिकट दे पाए, नहीं दे पाएंगे। देखिए, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 27 में आप जैसे ब्राह्मण और आप जैसे जनता है जो उनको समर्थन देने वाली है वोट के माध्यम से, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं अखिलेश यादव के बारे में? बिल्कुल बेकार, नहीं सोच रहे, पहले भी नहीं सोच रहे थे। अगर 2-4% सोच भी रहे होंगे तो अब वो भी नहीं देंगे, वो भी नहीं देंगे। सूरत में नहीं देंगे। योगी जी के काम कैसे लग रहे हैं? योगी जी का काम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। समाज खुश नहीं है, ऐसा विपक्षी पार्टियां कहती हैं। दलित पिछड़ा है वो और ज्यादा पिछड़ता जा रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी और कांग्रेस की पार्टियां कह रही हैं। इस पे नहीं, मुस्लिम खुश नहीं है, लेकिन सारे मुस्लिम खुश नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। कुछ जो व्यक्ति विशेष से वो मानते हैं उनका मान लें। नहीं, कोई भी योगी सरकार में कोई भी एक्शन ऐसा नहीं देखा होगा जो भेदभाव से प्रेरित हो। कोई भी भेदभाव से प्रेरित ना, जिसने जैसा किया है उसको उसी की सजा उसी तरह से उन्होंने दिया है। वादा कर रहे हैं आप जैसी जनता से, और आप जैसे जो कहा जाए, आप लोग फादर होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, कि युवाओं को हम रोजगार देंगे और गरीब महिलाएं उनको साल में 40,000 रुपए देंगे। इस वादे पे भरोसा लगता है अखिलेश? कहाँ से देंगे? पहली बात, जब आएंगे नहीं। अब मैं ये मानो कि ये कुर्सी है, मैं कहने लगूं मैं इसे 5 रुपए की बेचूंगा, ये 50,000 की है और मुझे पता मैं इसका मालिक ही नहीं हूँ, तो इसे मैं 5 की कह दूं, 2 रुपए कह दूं, तो फायदा क्या होना है? उसे पता है आना ही नहीं है। अखिलेश जी को खूब अच्छी तरह पता है कि जब आएंगे नहीं तो तुम 5 लाख रुपए कह दो, तभी क्या हो रहा है? होना कुछ नहीं है, जनता सब जानती है। ये थे साइकिल लैपटॉप बांटे थे खूब, वो जो बांट लिया, अब कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं होना है। राहुल गांधी के बारे में क्या सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग? उनका तो सोचना ही बेकार है, उनके बारे में तो कहीं भी कुछ है ही नहीं। 29
के प्रधानमंत्री हैं, 29 के इलेक्शन। बहुत बड़ा विपक्षी पार्टियां कहती हैं, बहुत बड़ा जोक है। खुद कहा जाए कांग्रेस के कई सारे जो लीडर्स हैं वो उसमें जो कार्यकर्ता इनके अलायंस है राहुल गांधी को क्या इनके पार्टी वाले भी आधे लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी को नहीं चाहते हैं, तो ये प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? नहीं बन सकते। कह रहे जब हम आएंगे सत्ता में तो मतलब इंडिया पूरा बदल जाएगा, मतलब आएंगे तब ना, बदला हुआ तो अब है। अब जैसा बदला है इंडिया से 2014 के बाद से, ऐसा कभी भी ना बदला और ना शायद बदले। बहुत अच्छा हुआ है। कांग्रेस ही है जो बीजेपी को हराने का सक्षम रखती है, दम रखती है, और मोदी जी को हराने का जो कहा जाए दम रखती कांग्रेस अब कभी भी बीजेपी को नहीं हरा पाएगी, है, कभी भी नहीं। कभी भी बीजेपी को नहीं हरा पाएगी अकेली। तो जनता का मूड कभी भी बदल सकता है। बदल सकता है, लेकिन इतनी जल्दी भी इस तरह से नहीं बदलेगा। जब बदलने का टाइम आएगा तो तब भी कांग्रेस की जगह कोई और आ गया होगा, कांग्रेस की जगह कोई और आ गया होगा तो बदल सकता है। बाकी केजरीवाल की तरीके से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी। चलिए, देखिए ये थी तमाम जनता की राय। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि राजकुमार भाटी का जो बयान है ये क्या कुछ चुनावों पे असर डाल सकता है? क्योंकि चुनावों के जो समय है वो कुछ ही दिनों का रह गया है और कुछ ही महीनों का रह गया है, और जो अखिलेश यादव है लगातार जनता से यही कह रहे हैं कि हम आने वाले टाइम पे जो है वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और तमाम जो चुनावी वादे दावे हैं वो भी कर रहे हैं। फिलहाल आप लोग इस पे क्या कुछ सोच विचार रखते हैं हमें एक बार जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।